पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकाल मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, पहले एक सूचना। अरे मुरारे ए नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारा वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से हे नाथ नारायण वासुदेव हम घी वालों के भी बड़े कृतज्ञ हैं। जितना आपसे बन पड़ा आपने कर दिया, बहुत अच्छे। बाकी सवेरे वाले तैयार होकर सवेरे आएंगे, उम्मीद तो है पूरा हो जाएगा, बहुत कुछ पूरा हो जाएगा। लीजिए आप मन को एकाग्र करो, सब अपने मन को एकाग्र। जैसे आप जान रही हो कल्याणकामी नेक जीवो मेरी हार्दिक बधाई, कल्याणकामी देवियों मेरी हार्दिक हार्दिक शुभ भावनाएं। महाराज जी की चोटी की ज्ञान से भरपूर वाणी द्वारा अर्थात गीता जी द्वारा हम अपना कल्याण कर रहेंगे। कल्याण का अर्थ अगर मुझसे बार बार पूछते हो तो यही कहूंगा, अंतःकरण की सफाई। सुनो मेरे देवियों मेरे सज्जनों, अंतःकरण की धुलाई। अंतःकरण किसे कहती है? बुद्धि और मन। मोटे तौर पर बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना। हमने नहीं जाना क्या निर्णय करना है। अगर ये भी कोई और भगवान जी बताते कितना अच्छा, पर मैं अब बकवास ही करता रहता हूं। ये तो भगवान जी का नियम ही नहीं कि बताएं। वो दिल करता है, मेरे जी चाहता है अंदर से कि जैसे भगवान ने मैं पैदा किया तो मां के पेट से जब बाहर आ रहे थे हम, प्रसव वायु हमें बाहर फेंक रही थी, उस वक्त भगवान कार में फूंक देते, मेरे संसार में जाकर केवल मेरी भक्ति करनी है, जो आ गया भाई, इतनी बात। और उनका कहना व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने शक्ति भरे शब्द कहने हैं, शक्ति भरे शब्द कहने। तो फिर हम भगवान की भक्ति करते। अब आए तो है या दुनिया में एक एक भगत जय पर जहान की भक्ति करता, जहान की भक्ति। हां, दिन रात जहान के लिए लगे हुए हैं। मुझे ये पदार्थ चाहिए, मुझे ये प्राणी चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये छोकरी पत्नी के रूप में चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे जो है मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे बड़ी पदवी चाहिए। देख लो मेरे बच्चे, जहान की चीजें मांग रहे हैं चारों ओर। यू प्लीज सी। फिर गंदी गंदी आते कि शराब चाहिए, मुझे कबाब चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे दवाई, सब संसार की चीजें। आप अपनी जाति को देख लो, मुझे बड़ी बड़ी सूट चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी वो चाहिए, आपके बेटे आपके ये जो है साड़ी चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए। मेरे रब्बा,
नारी भी देख लो, एक से एक संसार की चीजें मांग रही है ना। तो जिसके लिए हमारे शास्त्र कहती है, आपने कहा नारद जी ने, जिसके लिए इंसान ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारता है उसी का वो भगत कहलाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, अपना धर्म पूरा किया है। मैक्सिमम आवर हम जिसके लिए लगाते हैं उसके भगत। आप आज के 99% नर नारी जहान के लिए लगा, जहान की चीजें मांगते हैं, प्राणी मांगती हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे 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 एक प्लॉट चाहिए, मैंने मकान बनाना है। अभी मेरी बेटियां चीची कर रही थी, हमने मकान बनाना, हमारे मुकद्दर में मकान है, हमारे मुकद्दर में ये है। अब बार बार मुझे तंग कर रही थी। एक और माँ आई, वो भी तंग कर रही है, मेरे मकान अब मुकद्दर में है नहीं। मैं बोलूं तो पिटनगे, रोनगे, मैं अब क्या कहूं? मेरे मुकद्दर में है, मेरे मुकद्दर में है, मकान है, हमें बताइए ना। ऐसी बातें भी बताता नहीं, चुप हो जाता हूं, क्या बताऊं? पहले दुखी है, फिर तीसरी बार फिर तंग, बताओ ना बाबा जी, मेरी बात सुन नहीं रहे हो। पर मैंने अपनी जुबान को लगाम दी, बड़ी मुश्किल से यूं हाथ रोका। क्या कहने जा रहा था? मकान तो नहीं, शमशान तो है। पर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। अब मुकद्दर में ना हो तो क्या बोलूं? है ही नहीं, शमशान है हमारे सारे मुकद्दर में, मकान कोई नहीं। तो ये सब चीजें हम जहान की मांगते हैं। उसमें आप इस जन्म में और इस उम्र में भगवान की ओर मन लगाने लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भगवान को पूर्ण प्रेम चाहते हैं, अभी मन लगाने लगे हैं, अभी आप मेरे भगवान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहले भगवान जी कहते हैं किसी चीज को लेने से पहले क्या होता है? इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी महत्ता बढ़ाई जाती है, फिर बार बार उसके बारे में चिंतन होता है, चिंतन से कामना खड़ी हो जाती है। पहले महत्ता दीजिए। इसका मतलब ये हो कि जहान के में सारे भगत है, सारे भगत है। ये जो आपको ताना मारता है, भक्तानी चल पड़ी, भाई जो मुंह से कह रही है वो भी भक्तानी है, वो जहान की भक्तानी है। आप मेरे प्रभु के भक्त हैं, शाबाश। बच्चे आप मेरे मालिक के भक्त है। वैसे मैं शब्द बताऊं, भगत का स्त्रीलिंग कोई नहीं होता, भगत का फेमिनिन नहीं होता, भगत फॉर बोथ दी सेक्स। अगर नारी होगी तो भी भगत ही कहलाएगी। मीरा भक्तानी नहीं बोले, कोई शब्द नहीं हमारे संस्कृत में भक्तानी, वहां यही मिलेगा। ये दोनों के लिए प्रयोग होता है। भगत शब्द का कोई जेंडर नहीं होता, मैक्सिमम फेमिनिन इसके नहीं होता। कई ऐसे शब्द है जिनके लिंग नहीं होते। ये आप दोनों के लिए, नर के लिए ध्रुव भक्त भी कह सकती हैं, मीरा भगत भी कह सकती हैं। अच्छा, फिर बधाई दे दूं, आप मेरे भगवान की ओर बढ़ने लगे हैं। मैं आज इस प्रसंग में एक बात बताना चाहता हूं, दोबारा, शायद कई बार बता गया हूं। हमें क्यों भगवान चाहिए? आज के पढ़े लिखे मेरे पर खूब बरसते, मैं कहता हूं खूब बरसो। मेरे भगवान ने ताकत दी है मुझे सहने की, बर्दाश्त करने की, आपको जवाब देने की भी। हम क्यों भगवान को चाहे? आप ये रट लगाए हुए हैं, ये मेरी बेटियां पढ़ी लिखी मेरे पर हमला करती हैं, बड़ा खुश होता हूं। अब मेरे पास जवाब क्या है? हम सबकी मांग को भगवान पूरा कर सकते हैं। हमारी मांगे नहीं है। ये तो जो वर्कर वुकर जिन्हें बिजली वालों ने हड़ताल कर रखी है, जेलें भरी जा रही हैं, मांगे नहीं होती। मांग सिंगुलर होता है, बहुवचन नहीं होता। नहीं बाबा होता है, मैं आपको धार्मिक रूप में बता रहा हूं। हमारे धार्मिक रूप में बहुवचन मांग का नहीं होता, मांग होती है। कामनाएं नहीं होती, कामना होती है। ये राज की बातें मैंने बतानी है ना देवी सज्जनों। कामना होती है क्या? एक ही कामना है, मैं जीवन के 4 दिन आराम से काटूं। कोई भी कर जो के शरीर में 84 लाख योनियां यही चाहती है। चाहे वो देखने में मैं जड़ नजर आती है, जो चेतन नजर आती है। सुनो मेरी देवी हो, मेरे सज्जनों, वृक्ष भी ये चाहता है 4 दिन आराम से काटूं, पर वृक्ष को हम जड़ नहीं कह सकते, चेतन है। अच्छा, चलो बाकी जातियों को छोड़ो, हम अपनी मनुष्य जाति को ले ले। हाँ, सबके मन में ये 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए गए आराम से कट जाए। भले अंग्रेजी में बोले, कामली, पीसफुली, ट्रंकली, जो मर्जी बोली जाए।
काम एंड क्वाइट, सब यही चाहती हैं। हमारे माइंड का बैलेंस बना रहे, हम अपने बैलेंस रखो, सब ये मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। शब्दों को हेर फेर करते रहती है। थ्योरी इज द सेम, मीनिंग इज द सेम, सब यही चाहती है। अच्छा, अगर आप आगे मेरे जैसे एनालिसिस करें, कैसी खुशी, 4 दिन वाली, 4 महीने वाली, ना, हम तो बाबा ऐसी खुशी चाहते हैं जो परमानेंट हो, अर्थात ऐसी खुशी जो दुख के दिन ना देखे, स्थायी खुशी। हाँ, अब आगे मुझे कहने का मौका मिल जाता है, यदि हम स्थायी खुशी चाहती हैं तो किसी स्थायी पदार्थ से मिलेगी। जब हम चाहते हैं खुशी, और ऐसी खुशी जो कभी दुख के दिन ना देखे, अर्थात स्थायी खुशी, तो वो खुद भी तो स्थायी हो, खुद स्थायी जो हमें खुशी दे। दुनिया में कोई चीज भी स्थायी नहीं। लो, यहीं से इनकलाब आ जाएगा मेरे देवियों, यहीं से हमारे में शानदार क्रांति आ जाएगी। जिससे हम चाहते हैं वो भी तो स्थायी हो। कितनी भारी भूल आज नर नारी से हो रही है, कितनी भारी भूल। शांति चाहते हैं और भी स्थायी शांति, परमानेंट हैप्पीनेस, लेकिन जहान के प्राणी पदार्थों से, जो कि अपने आप में टेम्पोरेरी है, अपने आप में शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े दिन रहने वाली है। कितनी भारी, क्या कहूं, भयानक भूल, यानी हमारे से एरर तो नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर हो रहा। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़े, अर्थात पढ़े तो लिटरेट, इलिटरेट, खानदा ना खानदा, सब इसी गलती में जा रहे हैं। चाहते स्थायी शांति है और लेना चाहते अस्थायी प्राणियों और पदार्थों से। आप भी जरा विचार कर लो, ये बात गहरी उतार लो, मेरे से भी ज्यादा गहरी ले जाओ अपने अंदर। अस्थायी पदार्थ कभी में स्थायी देंगे, कभी भी नहीं। प्रकृति में नियम है, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। हां, कैसे? जो चीज जैसी होगी उससे वैसी चीज ही मिलेगी। हम देखती हैं, पक्षियों में देखती हैं ये बात है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। कौवे कौवे के साथ उड़ रही है, हंस हंस के साथ उड़ रही है, चिड़िया चिड़ियों के साथ, तोते तोतों के साथ। जो जिस प्रकार का है उसके साथ, नारी नारी उसके साथ बैठी है, नर जो है वो पुरुष पुरुष में बैठे हैं, अलग अलग सारे बैठे हैं जैसे वो है। इससे जो टेम्परेरी प्राणी पदार्थ होंगे तो वो अपने अंदर से टेम्परेरी चीज निकालेंगे। इस दुनिया में अगर कोई चीज स्थायी है तो केवल भगवान, केवल। और भगवान की परिभाषा भी कि भगवान किसे कहती है, जो सृष्टि बनाने वाला है। फिर पूछा जाए भगवान किसे कहते हैं? हाँ, जो सदा एक समान रहे, कल, आज और कल आने वाला। एक कल गुजर गया, हम भूतकाल कहेंगे, आज गुजर रहा है वर्तमान, और कल आने वाला हम भविष्य कहेंगे। इन तीनों कालों में जो एक रूप रहे, एक रंग रहे, एक रस रहे, हमारा वैदिक धर्म उसे बोलता है भगवान। तो वो फिर एक ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। भगवान ने प्रकट किए हैं, भगवान उनको अपने में ले लेता। उनको भी आप परमानेंट नहीं कह सकते हो। भगवान जी से शक्ति लेके अपना काम कर रहे हैं। बात है, एक नारायण की सत्ता है मेरी देवियों, जो थी, है, सदा रहेगी। आप जैसे दाना कल्याण कामी देवियां अपना मन केवल भगवान में लगा लेती, अब उससे स्थायी शांति मिल जाएगी। पढ़े लिखों के जो सवाल होता है उसका यही जवाब है। टेम्परेरी से आप टेम्परेरी ले सकती हैं, परमानेंट से परमानेंट। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरे बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा काम है सिर्फ रियलाइज करवाना। एक बार किसी को भी, नर नारी को रियलाइज करवा दो, आगे छलांगे वो मारेंगे। छोटी जंप नहीं, लॉन्ग जंप लेंगे। एक बार वो रियलाइज कर ले कि हम कर के रहे हैं। और सत्संग में आमतौर पर रियलाइज करवाया जाता है। गीता जी के सत्संग जो विचारों का सत्संग है, ज्ञान का सत्संग है, इसमें हम आकर के रियलाइज करते हैं हमारी मांग क्या है, और हम मांग किससे रहे हैं जो दे भी नहीं सकता। हमारी जो मांग है वो उससे मांग रहे हैं जिसमें समर्थता भी नहीं है, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात को। हालांकि हमारे अनुभवी महापुरुष कहे गए चुपके से हमारे कानों में, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। हाय हाय हाय,
करोड़ों की एक बात है मेरी देवियों, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो हम अपनी मांग पूरी कहां से कर रहे हैं, जो कि दे ही नहीं सकता संसार। संसार का हर प्राणी पदार्थ इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है। हाँ, थोड़े दिनों के बाद हर चीज जाने वाली है। बस यही इनका लाभ लाइए। गीता जी के सत्संग का ये बड़ा लाभ है, हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं। जो हमसे भूल हो रही, गलती हो रही, भ्रांति हो रही, हाँ, वह हम रियलाइज कर लेते हैं कि बड़ी भारी गलती है, छोटी भी नहीं काका, इसे भयानक भूल कहेंगे, मां मूर्खता कहेंगे। थोड़ा सा रियलाइज कर लो। इसी बात को हमारे प्रभु जी ने, हमारे इष्टदेव ने कितने विस्तार से समझाया। इसी बात को कभी शारीरिक रूप से समझाया, इसी बात को कभी मानसिक रूप में, कभी बौद्धिक रूप में, कभी सामाजिक रूप में, कभी देवताओं का इशारा करके, कभी ऊपर के लोगों को बता करके, कभी परलोक की बातें करके, कभी अपने अवतारों की बात सुना करके, कभी राजा जनक का दृष्टांत दे करके, कभी सूर्य को शुरू में मैंने ये उपदेश दिया, ये बात कह करके। और जो आजकल चर्चा चलवा रही है, ये दृष्टांतों द्वारा ये साबित कर रही है। दृष्टांतों से क्या अपने ज्ञान की महत्ता बढ़ाई जा रही है, या तो एग्जाम्पल दी जा रही है आजकल, थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू एनेक्डोट, थ्रू पैरेबल्स। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये रूपक बांधते हुए, ये उदाहरण देते हुए, ये भगवान एक छोटा सा कथानक रख देते हैं हमारे सामने। वाह! और हमें वो बात समझा देते हैं। एक बात को कथानक रूप में समझा दिया, इधर की बात की और असल पे लागू कर दिया। अच्छा, जैसे मन को समझाना हो कि मन कैसे भगवान की जात में तलीन होता है, तो साने हमें केवल यही एक दृष्टांत मैंने पढ़ा अनेक शास्त्रों में। वो ये कहती हैं, धागा कैसे सुई की आंख में डालते हो। धागा, पहले हम धागा ले लेती हैं, फिर उसे उंगलियों के पपोटों में रख लेती हैं, ये पपोटे, हाँ, थोड़ी सी लब लगा लेती हैं, हाँ, तो धागे के अगले सिरे को हम बार बार मरोड़ी देती हैं, बार बार ट्विस्ट करती हैं उसको, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बार बार मरोड़ी देकर के उसके बरीक करती हैं, और फिर आंख में डालती है, नहीं जाता उसको, फिर मरोड़ी जोर के, आप पपोटों को जोर के करेंगे, ये चला गया। कैसे? अगला सिरा हमने बरीक कर लिया और सुई की आंख में धागा चला गया। इसी प्रकार भाई हमें बार बार जाप करना पड़ता है, कई पुण्य करने पड़ती हैं, प्रातःकाल ध्यान में बैठना पड़ता है, एकांत में बैठ के मनन करना पड़ता है, कभी प्रेम के आंसू बहाने पड़ती हैं, एकांत में घंटों गुजार देना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, मन सूक्ष्म हो जाता है। तो पहले वो धागे का दृष्टांत दे दिया तो बात आसान होगी मन को समझाने के लिए। फिर कहा लाइक वाइज कह के मन पे अप्लाई कर दिया, तो कितनी जल्दी समझ आ गई। अगर ये दृष्टांत न दिया जाए, वैसे बात समझाई जाए, तो हमारे पास कुछ सूक्ष्म बुद्धि तो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों है नहीं। हम तो स्थूल बुद्धि लेके आए गए। अगर सूक्ष्म बुद्धि होती तो शुरू से हम तपस्वी होते, क्योंकि जिनके पास सूक्ष्म बुद्धि होती है वो कभी भी संसार में उलझते नहीं है, वो इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे। केवल स्थूल बुद्धि वाले संसार को सुखदायी समझ लेते हैं। सूक्ष्म बुद्धि वाली संसार को समझे कैसे सुखदायी, चक्कर संसार की कोई भी चीज तो टिकने वाली नहीं है, थोड़े दिन की मेहमान है। इसलिए वो कहते हैं पहले जांघों तक मिट्टी मल लो, गारा मल लो, और जिंदगी भर धोते रहो, पहले मले क्यों? पहले वास्ते कामनाएं इच्छाएं आपस में मोह ममता कर ले, गंदी गंदी आदतें अपने शरीर प्यार की खाने पीने के डाल ले, और फिर छोड़ते फिरे। आदतें डालनी बड़ी आसान है, आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे सियानों ने कहा, ये एक धागा है, दोनों सिरे में लिए, जोर के झटका दिया, कड़क, इसी धागे को दोहरा किया, और हमने जरा इस बट दे दिया, अब जोर का बड़ा जोर, कड़क, उसी धागे का 3 हिस्सा करके अपने वट दिया, तोड़ के दिखाओ,
लाशें पड़ जाएंगी आपके दोनों हाथों पर, टूटने का नाम नहीं लेगा। स्त्री वासना पे वासना, वासना पे वासना, कामना पे कामना, आदत पे आदत। थोड़ा जरा आप, मरी हुई मां याद आ जाती है, मरे हुए बाप याद आती है, कामना जाती नहीं और आदत जाती नहीं, चूंकि वो हमारे मन में गहरी उतर गई है। अब इसको दूर करने के लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए, बड़ा अभ्यास और बड़ा वैराग चाहिए। जैसे आप अपने को देख रही हैं, सत्संग का ठोस लाभ ही होता है कि लगातार हमारा उत्साह बना रहता है। उत्साह, खासकर गीता जी का सत्संग, हमारा ज्ञान बना रहता है, हमारा वैराग गर्मा गर्म होता है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमारी विवेकिनी बुद्धि और भी साफ होती रहती है। अच्छा, और हम कभी भी निरुत्साहित नहीं होते। किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी घटना में हम अपने आप को डिस्करेज नहीं करते और ना डिस्करेज होने देते। गुड, तब जाकर के कहीं हम भगवान के योग्य होते हैं। इस श्लोक पर मुझे बहुत विचार करना पड़ा। अगर योग वो यूं, तो मन उसका काबू में आ। कई के ऐसे फरमान है प्रभु के, आपको घंटों बैठ के विचार करना पड़ेगा, घंटों। वैसे ये गए है अभ्यास और वैराग में कमाल। भगवान ने तो चुटकी मारी, यूं कह दिया, पता लगता है आपको। श्रीमान बाजार में गए, 15-20 मिनट में सब्जियां लेके आ गए। अब बनाने वाले को पता लगेगा कैसे उसके कंडल तोड़ने पड़ेंगे, कैसे उसको धोना पड़ेगा, एक एक पत्ती निकालनी पड़ेगी, कैसे उसको मिसाला घोटना पड़ेगा, सब आप जानते हैं। कितनी देर लगती है पकाने वाले को। श्रीमान का क्या है, गया गठे गुठे उठाई, इधर सब्जी इधर ले जाओ दिए और 10-12 रुपए उसका थैली पर रखे, बच्चों की माँ ये सब्जी ले आया हूं, रख दो जी, जरा रसोई में रख दो। अब मेरे ख्याल में 3-3 घंटे माँ जी को लगते थे। अगर परिवार बड़ा है तो फिर तो घंटा और जमा कर लो। कितना कुछ करना पड़ता है। इसी तरह भगवान ने चुटकी मारी, भगवान तो यूं कह दिया फटाफट, अभ्यास और वैराग में कमाल। लेकिन मां ने पुत्रों जरा अभ्यास करके दिखाओगे, जरा कस के निकलती है परमात्मा की कसम, बैठ 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 के कड़क निकलती है इन घुटनों के, जाके ऐसे नजर आती जैसे शरीर के साथ है ही नहीं। तब कहीं जाके मालिक खुश होते हैं। ऐसे नहीं मेरी बेटी। अभ्यास में, अभ्यास का मतलब क्या, एक ही क्रिया को बड़े उत्साह के साथ लगातार लंबे समय तक करना। ये हमारे हिंदू धर्म में अभ्यास की परिभाषा की गई। एक ही क्रिया को बड़े उत्साह के साथ एक लंबे समय तक संपन्न करना इज कॉल्ड प्रैक्टिस। हम निरुत्साहित न होने पाए, इसके लिए कितनी भगवान की बख्शिश चाहिए, कितनी कृपा चाहिए, कितनी कृपा। 10वीं पास करनी होती है, लगातार प्राइमरी क्लास में जाओ, मारे खाओ, मां की गालियां खाओ। हमारे तो मास्टर जी बड़ी गालियां देते थे, अब तो बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। बात बात में गालियां, बात बात में गालियां। मुझे याद है मेरे बच्चे, मैंने प्राइमरी क्लास हड़प्पा में किया, जहां वो खोद रहे थे। हड़प्पा मिंटकुमरी के पास है, जो पाकिस्तान में रह गया। तो प्राइमरी क्लास में मेरी वही हुई है। तो एक मास्टर जी दरमियाने से करके थे, बड़ी गालियां देते। अब लड़कों ने मिलकर शिकायत कर दी। हमारी क्लास के तो वो नहीं थे तो हम तो खैर दूसरी जमात में थे, उसे चौथी जमात के होंगे। हर मास्टर के पास गए, लेकिन जो खप बची इसलिए क्लास से लड़के निकल आए। अब हेडमास्टर भी कुछ गर्मा गर्म थे। मास्टर जी बड़ी गंदी गंदी मां बाप की गालियां देते हैं। हमने हाथ भी जोड़े हैं, फिर जोड़ने के बाद फिर उन्होंने हमें थप्पड़ मारे, गालियां दी हैं। चपरासी गया, मास्टर जी को बुला कर लाया। मास्टर जी सारे लड़के आपकी शिकायत करते हो, ये तो मेरे स्टूडेंट है, दूसरी चौथी बात के। हाँ, क्या शिकायत करते हैं इन्होंने? ये कहती हैं आप बात बात में गाली देते हैं।
किस नालायक और आरामजादे ने कहा है कि मैं गाली देता हूं? मैंने कभी आज तक गाली दी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे नालायक है, आप बड़े हुए 3-4 गालियां भी देती और कह रहे कौन कहता मैं गाली देता हूं? ठीक है, ये सारे झूठे। आप चलो क्लास में। शाबाश काका, इस मार्ग में लगने के लिए कितना उत्साह चाहिए। थक भी जाएंगे तो भी नहीं कहना पड़ेगा मैं थक गया हूं। अकड़े भी लगेंगे, यानी टायर्ड हो जाएंगे, फेडअप, तो भी नहीं कहना पड़ेगा मैं फेडअप हो चुका हूं। हाय काय 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 काय, चूंकि मन के ऊपर बड़ा प्रभाव गंदा पड़ता है, बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ता है। अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा। अगर रोना भी होगा तो मालिक को रो रो के कहेंगे, तब भी जाके कई मालिक और शक्ति दे देती हैं। अभ्यास तो लगातार करना पड़ेगा ना, और अभ्यास तो हम करते रहे। मेरी एक बात सुन लेना, इसके लिए उत्साह में कमी ना आने पाए, आपका उत्साह बना रहे। इसलिए मेरे भगवान ने बड़ी कृपा की आपको सत्संग मिला हुआ। सत्संग हमारे कई गुणों को मेंटेन करता है। सत्संग हमारे कई गुणों को मेंटेन कर देता है। जैसे घर में आपने 2-3 नौकरानी रखी हुई है, क्योंकि आप कमाने जाते हो, श्रीमान भी कमाने जाता है। एक तो जो बच्चों को संभालती है, आप 200 रुपया उसको देते हो, रोटी भी देते हो, कपड़ा भी देते हो, ठीक है। जब दोनों कमा रहे हैं 12,000 रुपए, तो कुछ खर्च भी तो होना चाहिए। एक नौकरानी की जमीन, सारा चौका चूल्हा, ये वो माइन, एक ऊपर काम, झाड़ू देना, कपड़े धोना इत्यादि। 3 तो आपके सारा घर के काम मेंटेन हो रहे हैं। मेंटेनेंस वेरी गुड, क्योंकि लगातार ये काम चलनी है। इधर हमारी मेंटेनेंस, ये योग की भगवान ने 3 शर्तें नहीं बताई, एक ही शर्त बताई। इतनी इंपॉर्टेंस दे दी अपने भगवान को कि उनकी याद हमेशा बनी रहे। हमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और देनी भी चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपने पिताजी को देते थे। क्यों? पिताजी सबकी, माता जी की, बहनों की, भाइयों की, मेरी और अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले वालों की फरमाइशें पूरी करती हैं। इसलिए हम उन्हें बड़ी फरमाइश, मार भी दे तो भी हम सह लेते थे। पिताजी को तो कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि पता है हमारे हेड यही है। तो जैसे घर में हमने अपने पिताजी को, मेरे सज्जनों, मेरे देवी इतनी इंपॉर्टेंस दी, इससे कई गुना ज्यादा क्या हमें परम पिता को इंपॉर्टेंस नहीं देनी होगी? 3-4 बातें खास कर बता के मनवा, भगवान के बिना तो शरीर ही जीरो है। हाँ, भगवान के बिना संसार में कोई चहल पहल भी नहीं है। हाँ, भगवान के बिना सृष्टि 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती। हाँ, भगवान ही तो सदा रहने वाली शांति देती है। हाँ, भगवान ही नाना प्रकार के दुखों से हमारी रहाई कर देती है। जी, भगवान ही आवागमन से परले पार पहुंचा देती है। जो सच्चाई है, ये आपके सामने बार बार रखनी पड़ेगी। अब मन अपने अभ्यास में लगा रहेगा। आप तकलीफ तो तकलीफ ही समझेगा, कठिनाई तो कठिनाई नहीं समझेगा, बाधा कोई बाधा नहीं। इफ यू हैव गिवन सो मच इंपॉर्टेंस, जियो जी। ये जब लगातार अभ्यास जारी होगा, वैराग पैदा हो गया। अब वैराग आपको न थकने देगा, न अकने देगा, न झकने देगा। वैराग 3 गुण देता है, जो न अक्के, न थके, न, ये वैराग के बाद आप अक्केंगे भी नहीं। पंजाबी की शब्द है 3। अकना मतलब फेडअप हो जाना, झकने का मतलब संकोच करना, हेसिटेट करना, और थकना तो आप समझते ही। न अक्के, न थके, न झक्के, फिर क्या होगा? जा रब दे पैरों में चखे। हाय हाय, जरा दिल की पट्टी भी लिख लेना मेरी बेटी, मेरी मैया, दिल की पट्टी भी लिखना। जो ना अक्के, न थके, न झक्के, जा रब दे पैरों में चखे। जाको महापुरुषो, कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने तजर्बा की बता गया। बड़ा भारी उपकार है महापुरुषों का हम सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार। तप वो कर गए, कष्ट वो पा गए, सुख हमें दे गए। जैसे घर में एक पिताजी कुर्बानी करके कमाते थे, बड़ी भारी कुर्बानी, तो सुख 4, 5, 6 घर के बच्चे हम लेते थे। एक की कुर्बानी से अनेक को लाभ। इसलिए महापुरुषों के घोर तप से हाँ, आने वाली पीढ़ी को कितना लाभ हो रहा है, और अभी आगे चल के होगा, क्योंकि सिद्धांतों में वहीं से पता लगा है। हमने तो थोड़ा सा अभ्यास करना होता है, तलीन हो जाना होता है। बताओ गोसाई जी ने इसके विषय में क्या कहा?
कहते जरा देखो, मैंने वो इसकी कहानी पढ़ी थी, झेलम के पुल की कहानी। कभी आप भी ये किताब मिल जाए तो पढ़ लेना, झेलम के पुल की कहानी। दुनिया में सबसे भयानक रोमांचकारी कहानी झेलम के पुल की है। कोशिश करना मेरी बेटी, मेरे कहने पर यह किताब पढ़ना। बुकलेट है छोटी सी, कितनों ने कुर्बानी दी इसके लिए। कई मर गए, कई खत्म हो गए, कितने कुर्बानी दे 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 के, और कितने साल लगे इसको बनाने में। झेलम का पुल, जिससे अब गाड़ी इतनी टनों टन बोझ लेके निकलती है। गाड़ी भी एक बार गिर गई, एक बार गिरी कि दो बार परमात्मा ऐसे कोई लिखा हुआ था। बड़ी मुद्दत हो गई इसकी जीवनी पड़ी थी तो गिर गई। वो जीवनी नहीं है बच्चे, लेकिन आत्मकथा है। झेलम के पुल की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। वो खुद बोलती है झेलम की पुल कि मुझे बनाने में कितनी कुर्बानी इन्होंने की। लगे रहे, गवर्नमेंट का रुपया बहुत लगा, लो अब पक्की है जी। वो साईं जी कहती हैं अपने रामायण में कि पुल बनाने में कितनी कुर्बानी कर गए। हाँ, और अब एक मामूली सी चींटी भी बिन श्रम पार ही जाएंगे, बिना श्रम के परले पार पहुंच जाती है। यह दृष्टांत सामने रखना। कितनी कुर्बानी कर गए, कितने जान कुर्बान कर गए, कितनी हड्डियां तोड़वा गए। कहीं का हाथ कट गया, कहीं का पैर का निचला हिस्सा कट गया, कोई कहीं वैसे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, कहीं कितने विकलांग भी हो गए वहां पर। हाय शाबाश। और अब पपीलू का बोलते हैं चींटी सी, छोटी सी चींटी भी बिना श्रम के परले पार जा रही है। हाँ, महापुरुषों ने कितना घोर तप करके हमें लोक परलोक की बातें बताई, परलोक में तलीन करने की पुल बांधी। हमारा क्या है, मेरे जैसे जो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा अभ्यास करके तलीन हो जाओ। उन्होंने कितनी जान मारी, यहीं से अंदाजा लगा लो। ये दृष्टांत सामने रखना पुल का। अभ्यास ने कितना किया, कितनी जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाती है, कितना घोर तप। वशिष्ठ जी की जीवनी पढ़िए, कितना घोर तप। वाह, इन सप्त ऋषियों की जीवनी पढ़िए जरा, जिन्हें आपकी सभ्यता को बनाया, संस्कृति को बनाया। और अब थोड़ा सा आपने समझना है, जैसे भोजन तैयार है, मेरे जैसे आपको थोड़ा सा उसी तैयार भोजन में से दी जाएंगे, और आपको सिर्फ अपना लेना है। बेटी हमें ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती। जैसे कहा चींटी अब क्या मेहनत कर रही है, स्लो बट स्टडी, चलती आ रही परले पार पहुंच जाएगी। शी इज स्लो बट इट इज स्टडी, धीरे है पर लगातार चल रही है, कामयाब। अपने मन को समझा लेने का मनुआ अब क्या है, कोई इतना तप नहीं, कोई इतना जप नहीं, सिर्फ समझना, समझ के अपने में इनकलाब लाना है। फिर भगवान ने जो दृष्टांत दिए है, ओए बिल्कुल आसान कर दिया। दृष्टांतों ने मेरे सज्जनों बिल्कुल आसान कर दिया, बिल्कुल ही आसान, शाबाश, बिल्कुल ही आसान। हमने जो कल दृष्टांत लिया था 13वें अध्याय का था, जो कि महाराज जी ने ज्ञान को देने के लिए ये दृष्टांत ना, तो हम समझते कैसे निराकार को, जिसकी शक्ल ही कोई नहीं, क्योंकि जो निराकार के उपासक है, निराकार में गॉड विदाउट फॉर्म, निर्मने विदाउट, और आकार में नहीं शक्ल, जिस भगवान की कोई शक्ल नहीं, अर्थात वो निराकार है। तो आप समझोगे कैसे जिस भगवान को इकट्ठी हो, सर्वव्यापी रूप में तो ज्योति स्वरूप में है। हमें समझाएंगे 13वें अध्याय में, जो तारीकियों से बहुत, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से, अंधेरे से बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक। हाउ टू रियलाइज, अब से रियलाइज कैसे करें? बातें तो बहुत बन जाएंगी, ज्ञानी बातें बना लेंगे, ग्रंथ कई हवाले दे देंगे, लेकिन हाउ टू रियलाइज शर्मिंदगी होती है फिर ज्ञानियों को, जो मौखिक ज्ञानी है, जो कि वर्बल ज्ञानी है, कि भाई ये बात तो ठीक है, कहने में सुनने में बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अब इसका अनुभव कैसे करें? वही मुसीबत जैसे चूहों ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस की थी कि बिल्ली ने तंग कर मारा है और इसको कोई प्रबंध होना चाहिए, आती है और हमारे कईयों को मार देती है। एक चूहा उठा था कि मैं बताता हूं, मैं सियाना हूं तुम सारों से,
क्या मैं घंटी ले आता हूं सेठ के मंदिर से। अच्छा ले आया, अब क्या करेंगे, इसके गले में बांधेंगे, दूर से आएगी तो फायर ब्रिगेड की तरह टन टन बजता आएगा। जब टन हम सुनेंगे हम सारे अपने बिलों में घुस जाएंगे। हाँ ये बात बहुत अच्छी, ये बात बहुत अच्छी। सबने ताड़ियां मारी और सबने गूंजे और हिप फुर्र किए। इतने में बूढ़ा भी आ गया, ताया भी। आपने सुनी है, पढ़ी है, ताया क्या खप मचा रखी है। उन्होंने बताया ये कॉन्फ्रेंस हुई और ये हमने जो है मत्ता पकाया, साहब ने यही दिया है कि ये ठीक है, यही मत ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन बिल्ली आएगी ना, आएगी। घंटी किसके हाथ में है, ताया मेरे हाथ में। तो घंटी म्याऊं करेगी, हाँ, तो घंटी कौन बांधेगा। जब बिल्ली नहीं कर रही म्याऊं, तो फिर तेरा क्या हाल होगा, मेरा। घंटी जाएगी वो, तो मैं जाऊंगा बिल के अंदर, तो बांधेगा कौन। सब शर्मिंदा होके चले गए। तो ज्ञानी बातें बहुत बना जाएंगे, लेकिन भगवान की जात में तलीन कौन होगा। वो तो शक्ल नहीं कुछ किसी प्रकार की। तो भगवान जी ने कितना अच्छा दृष्टांत दिया कि ये शरीर एक खेत है और जिसको अनुभव करना है वो किसान की तरह गए। आप किसी खेत चाहे कितना भी आपका बढ़िया हो, भरा जोबन हो, कई गुण हो आपके अंदर, हाँ, लेकिन इससे मन तोड़ना पड़ेगा ना। अगर किसान ही जान ना मारे तो खेत मीन्स नथिंग, खेत मीन्स जीरो। अगर फार्मर बहुत ही मुशक्कत करने वाला नहीं, मेहनती नहीं, मेरी देवी इतने लेबोरियस नहीं है, हाँ, इंडस्ट्रियस नहीं है, हाँ, तो खेत बेचारी क्या करेगी। शरीर का जोबन, शरीर का कमाई, शरीर की क्वालिटीज क्या करेगी। चाहे आप बड़े छोटी के ब्राह्मण है या अच्छे खानदान के हैं या आपका खानदान बहुत ही अमीर है इत्यादि, लेकिन अगर करने वाला ही सुस्त हो तो हमारा सारा ध्यान अब अंतर में हो जाएगा। सारी अटेंशन हमारी सब अंदर गई। बड़ी जल्दी महसूस कर लेंगे इस दृष्टांत से। जो हमारा मन बिखरा हुआ था सारा किसान की तरफ हो जाएगा। दृष्टांत द्वारा कितना आसान हो गया। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी है जो गीता के यहां तहां वहां, हियर देयर एवरीवेयर कई दृष्टांत दे डाले। बड़ी मेहरबानी। आप चलें जरा 15वें अध्याय में। शुरू में दृष्टांत दिया भगवान ने, किसी अध्याय में एक 13वीं में दिया शुरू में, एक 15वीं शुरू में दे दिया। क्या कहा, ये सारा संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह है। आपने कई बार पाठ किया मेरे देवी मेरे सज्जनों, ये एक पीपल के वृक्ष की तरह है। अच्छा, पीपल का वृक्ष के शब्द कितना सुंदर बनाया। अश्वत्थ, आदर्श व और सथा स अर्थ, अश्वस्त, अश्वत्थ। अच्छा, आप हटा दीजिएगा। हाँ, स्वस्थ वो होता है कल, कल आने वाला। तो आप पहले लग गया, पता नहीं कल आए या ना आए, पता नहीं कल आए या ना आए। इसके बारे में क्या कह सकती हैं, पता नहीं कल आए या ना आए। तो इसके बारे में एक घटना सुनाई जाती है। एक जेंटलमैन, कुछ अकल खराब होगी शायद, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के बैठ गए, बहुत बढ़िया नहा धो करके, ऊपर अपनी सीन सुन करके और टाई लगा के, बढ़िया कमीज कूज पहन के, अपनी मेकअप मुकअप करके, कोई क्रीम क्रूम लगा लगू के बैठ गए। लेकिन देवियों सजनों, नीचे अंडरवियर पहन रखा है, पैंट नहीं पहनी। बड़ी अजीब शक्ल हो गई। और बैठी है उस पर कुर्सी के ऊपर, आदमी गंदा लगता है बेटे, आप सब जानते हैं। तो घरवाली आई कुछ खाने पर, है ये क्या हो गया आपको, इतने बढ़िया ऊपर ऊपर तो पहन रखा है आपने और नीचे कुछ भी नहीं। ये मुझे कोई लोग दुनिया क्या कहेगी, कोई आ गया तो कुछ आगे के लिए तो मैंने कपड़े पहने हैं, ये सारा कुछ किया, तो फिर पैंट नहीं पहनी, अंडरवियर बैठे हो आप, कच्छा पहने बैठी हो। कमली तू कमली है, मैं थोड़ा कमला हूं। कहते ये जलने वाली बातें है नहीं।
तो फिर जो इतना साइड धज के बैठे हो, कभी कोई आ भी जाता है, तो मैं यही तो पिटनी हूं, तो कभी कोई नहीं भी आता, फिर पिटे मुंह तेरा। कभी कोई आ भी जाता है तो ऊपर देख लेगा, कभी कोई भी नहीं जानते, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, मैं इतनी मेहनत के क्या करूं। तो कहावत मशहूर है देश में, कभी कोई आ भी जाता है तो कभी कोई नहीं भी आता। तो मैं ऐसे मेहनत मारा, हाय काहे हाय काहे हाय काहे। सजनों, जो मालिक ने ये पीपल के वृक्ष का नाम रखा अश्वस्थ, ये क्या गए, हाँ जो कल तक नहीं रहता, शवा होता है टुमारो, दैट विच इज कमिंग स्टिल नॉट अराइव्ड, इट इज कमिंग, उसको हम बोलते कल आने वाला। हाँ, तो भगवान ने लगाया आश्वस्त कि दुनिया के ऊपर भरोसा ना करो, कोई पता नहीं कल आए कि ना आए, कभी कि नहीं भी आंदा, ये नहीं कि कभी कोई आ भी जाता ना, आश्वस्त कल कोई नहीं भी, शब्द क्या लगाया मेरे भगवान ने कि कभी कल नहीं आता, इसलिए कहा जाता है, कितनी छिकावत है, कल नाम कल नाम कल नाम, इसलिए भगवान ने अश्वस्त शब्द कहा। ये एक पीपल का संसार सब एक पीपल के वृक्ष की तरह, इसकी जो टहनियां हैं वो फैलती गई, यूं टहनी निकली, यूं टहनी निकली, यूं टहनी निकली, यूं टहनी निकली, चारों इसकी टहनियां फैल गई। अब ये दृष्टांत ना देते मैं और आप समझते कैसे। हाँ बाबा समझ, जैसे कभी आपने देखो, नहीं तो जरूर जाके देखो, ये वट वृक्ष जिसको पंजाबी में बोलते हैं बोर्ड का वृक्ष, सबसे ज्यादा जगह घेरता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है और बड़ा विशाल होता है, और सबसे ज्यादा इसका बीज सूक्ष्म होता है। जितना वृक्ष विशाल है उतना वृक्ष सूक्ष्म है, बीज सूक्ष्म है इसका। जी सरकार जी, इस तरह इसके संसार में वृक्ष की जड़ें कितनी फैली हुई हैं। ये क्या है, ये हमारे गंदे विचार, ये हमारे विचारों से हुए कर्म, और कर्मों को बार बार करके हमारी आदत, और आदत से बने हुए हमारे गंदे कैरेक्टर, ये कितने फैले पड़े हैं इर्द गिर्द। ये जो बार बार हमारे अंदर विचार आए, ध्यान देना जरा, कैसी ब्रांचेस भगवान ने बताई हैं। ये जो कितनी शाखें हैं, शाखें प्रे शाखाएं, दरख्त ऐसे ही बनता नहीं, ये शाख निकली, शाख में से शाख, शाख में से शाख, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, इसी तरह तो वृक्ष गिगेंटिक बन जाता है, इतना विशाल रूप ले जाते हैं मेरे देवी मेरे सज्जनों। हाँ, तो ये सारी, ये क्या है, हमारे संस्कार, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, कर्मों से आदत। मैंने क्या बोला, संस्कार हम खुद लेके आए हैं। अगर इंसान पिछले जन्म के संस्कार लेके ना आता, हमारे सारों के कद बुत एक जैसे, शक्लें एक जैसी, विचार एक जैसे, कर्म एक जैसे, आदत एक जैसी, और चाल चलन या चरित्र एक जैसा। पर इतनी वैरायटी क्यों है, इतना इख्तलाफ क्यों है। एक तन में दाखिल एक सी साथ अपने ले जाई मन। 15वें अध्याय में, इसी अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं, ये जो सूक्ष्म चीज कभी सोचो ना, इतबार है तो मेरे जैसे पर बरस पड़ो। ये जो सूक्ष्म चीज बीच में से निकल के अगले जाता है गर्भ के अंदर, ये विचार करो, व्हाट इज दैट। वही पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के अरमान। अगर जीव अपनी साधना पूरी करके न जाए, मिट्टी पलीत है इसकी अगले जन्म में भी, क्योंकि अगले जन्म में किसने जाना है, इसी सूक्ष्म शरीर ने। जो सपने बनाता है जो बैठा हुआ, अब स्थूल शरीर तो यूं बैठा है, लेकिन इधर विचार कौन कर रहा है, ये आपका सूक्ष्म शरीर। ये बात में आप हंस पड़ते, कौन हंसा है, ये आपका सूक्ष्म शरीर। आप रो रहे हैं बैठे हुए, कौन रो रहा है, आपका अंदर वाला सूक्ष्म शरीर। अगर पूरा अभ्यास न हुआ तो इसी ने ही अंत समय निकल जाना बाहर, और जाकर जन्म लेना कहां, जहां इसके ये अधूरे अरमान पूरे होंगे। वो वरना ऐसी घराने का जहां योगी आकलो बात मार। इसी ने, कितने राज की बात है जो बार बार सोची जानी चाहिए, बार बार इसकी गहराई में उतरना चाहिए। अच्छा, अब ये हमारी आदत बनी, ये हमारे विचार बने, इसलिए हमारे विचारों में फर्क
क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग है। किसी में सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी तमोगुण प्रधान है। कोई मिले जुले है, मिले जुले, हाँ, इसलिए बहन भाइयों में फर्क है, पति पत्नी में फर्क है। आजकल तो खुशी से जीना बड़ा मुश्किल है। असंभव कह के मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, असंभव तो नहीं, पर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिनके साथ हमारा संपर्क है, माँ जी किस प्रकार के हैं, पिताजी किस प्रकार के हैं, माँ जी नरम दाल की है, पिताजी गर्म दाल के हैं, माँ जी हमारी चंद्रमुखी है, पिताजी हमारा ज्वालामुखी है। पर यही हाल बहनों का है, भाइयों का है। यही हाल आपकी के 3 बहनें हैं तो जवाइयों का है। एक जवाई कितना अच्छा है आपका, दूसरा जवाई चंद्रा, मारो चंद्रा, और तीसरे जवाई की मैं बात ही नहीं करना चाहता, भाई सोमवार है। ये देखिए अलग 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 आप देख रहे हैं कैसी है जी। अब इंसानों के साथ डील करना, हाय हाय। फिर आपके दोस्त, फिर मां की ओर जो रिश्ते आती हैं, कितने मामे हैं आपकी बदकिस्मती से, आपके 5 मामे हैं। आप पांचों का स्वभाव कैसा है आप जानते हैं। आप कहते हैं तीसरा मामा आया करे, बाकी मामे तो किसी काम के नहीं है। देख लीजिएगा आपके चाचे कितने हैं, पिताजी के भाई कितने हैं, 6। और मेरे आपके आपको एक चाचा अच्छा लगता है, बाकी चाचे कुछ किसी काम के नहीं बाबा। देख लो फिर मां की बहनें कितनी आती हैं। फिर देख लो अपने पिताजी की बहनें जो लगी, बुआ बुआ नाचते लड़े चुआ, ये कितनी बैठ जाती है, कैसी कैसी बातें करती है, बुआ नहीं बुआ थे नाचते लड़े चुआ। उसको ना कहना, मैं तो वैसे आपसे कह रहा हूं। तो वो कितने अलग अलग स्वभाव की होती हैं। अब इनके साथ डील करना है और सारों का स्वभाव अलग अलग है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डीलिंग कितनी मुश्किल है संसार के साथ। इसके लिए कितना ज्ञान चाहिए भगवान का। तो वो मेरे भगवान दे रही, तुमने तो अपने अलग अलग पढ़े से अलग अलग विचार बनाए, संस्कार बनाए, कर्म बनाए, आदत बनाई, और अब क्या है, अब आप कल्याण करना चाहते हो। तो भगवान ने यहां पर दृष्टांत दिया कि फिर इससे बाहर निकलो। किससे? इन शाखाओं से। कौन सी शाखाएं? ये जो बुरे विचार, बुरे विचारों से बुरे कर्म, बुरे कर्मों से बुरी आदत, और बुरी आदत से हमारा चाल चलन, इससे बाहर निकलो। कैसे निकलो? एक छोटी सी चाय की आदत नहीं छोड़ सकते, और कितनी आदत है आप ही खुद गिन लो, कितनी आदत है। एक मामूली सी चाय क्या है तो वो ही नहीं छुटती। शाबाश। अब मामूली सी आदत है, बैठे बैठे तुम आपको कितने चेक किया है कि वाल यूं करके यूं खींचती रहती हो, अच्छी लगती हो, मुझे पता ही नहीं लगता मैं खींची जा रही हूं। मामूली सी बात है। एक मेरा भाई आया बैठा होगा जरूर कहीं, कितनी बार आसपास वालों ने कहा ये क्या करता है, ये बटन के ऊपर यूं हाथ अपना रख के यूं यूं बटन मरोड़ी देते रहता है, ये क्या कर रहा है, मुझे पता ही लगता है मरोड़ी दे रहा हूं। आप देख लो जरा, मामूली सी बात है, मामूली सी बात। शाबाश। छोटी छोटी बातें हैं। एक में मेरे बुजुर्ग हैं, उनको कितनी बात पास है उनका, ये उंगली डाल के बार बार जो है, अगर सत्संग पौना घंटा होता तो कम से कम ये आधा घंटा तो उंगली डाली रखती है। पता नहीं इनके अंदर मक्खी बढ़ गई है, ये क्या हो गया। बार बार यूं ही मार रखेंगे, यूं ही मार रखेंगे। चेक भी किया, आप क्या कहते, मुझे पता ही नहीं था मैं उंगली मार रहे हो। देख लो, एक को ब्राह्मा भाई बैठी है, ए ब्राह्मा भाई राम 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 राम, कौन सी आदत नहीं छूटती। मैं कितनी गंदी आदत है बाबा, मैं अपने नाखून को अपने दांतों में यूं मारती रहती। समाज में कितना गंदा लगता है आदमी, कभी इस दांत में बना दिया कि ये कोई अच्छा लगता है, लेकिन आदत। अब इसमें कितनी आदत है इंसान की। अब भगवान ने क्या बताया, भगवान हम तो कल्याण करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा वैराग रूपी कुल्हाड़े से काटी शमशीर तजरीद। देखो वैराग को भगवान ने इस अध्याय में कुल्हाड़ा था। मैं तुझे वैराग का तेज पढ़ा देता हूं, इन सारी शाखों को काट और आजाद हो जा। जो आज्ञा, काटो जो आज्ञा। महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लग गए। अब आप भगवान को पुकारा, प्रभु मैंने काट दी, आप देख लो। हाँ, तू आजाद हो गया। अब भगवान ने आगे पाठ दिया, कहे अब तू कहे मुझको परमेश्वर की
हे प्रभु अब मैं आपकी शरण लेता हूं। कौन से परमेश्वर किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है। वारी गीता, वाह वाह भगवान के अद्वितीय, अनुपम, यूनिक एंड अनपैरेलल उपदेश। अब तो कहे, पहले लाख कहते रहो, मन तो भागता रह गया इन शाखाओं में, आदात में, लेने में, देने में, खास करके राग और द्वेष में, इन्हीं में चक्कर काटता रहेगा। ना ध्यान लगेगा, ना जाप होगा, ना एकाग्रता आएगी। कितना अच्छा दृष्टांत दिया है पीपल के वृक्ष का, मेरी देवी। कितनी जल्दी बात समझ आती, शक्ल बन जाती है। और भगवान कहते हैं मेरे, मैं देता हूं वैराग का कुल्हाड़ा, इन्हें काटता जा, इन्हें काट काट ढूंढ, फिर मकाओ, इन्हें काट काट ढूंढ, इन्हें काट 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 काट, शक्ति मेरे से ले, कुल्हाड़ा मेरे से ले, काटता जा, अपने आप को छोटा बना के बाहर निकला। क्योंकि हम तो उलझे पड़े इन्हीं के अंदर। किन में? बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरी आदत। हाय हाय, इनसे निकल। कितना अच्छा दृष्टांत हो मेरे सजनों, मेरे जवानों, मेरी भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। आप इसकी सराहना किए बिना रह नहीं सकते। कितना बढ़िया दृष्टांत 15वें अध्याय का। इन्हें काट, जो आज्ञा प्राणनाथ, शक्ति आपकी, पूरी मेहनत मारूंगा। फिर कहते हैं अब तू कहे श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा। अब मजा भी आप आता है कि कहने का श्री कृष्ण शरणम। पहले मजाक होगा, पहले भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है यह मक्कार है, पूर्ण रूपेण भक्ति करता नहीं, और मंदिरों में जाके भगवान का प्यारा और जहान में जाके जहान का प्यारा। कैसी बुरी बात। एक ऐसा आया बैठा जिन्होंने री मैरिज की है। बेटी क्यों इतनी देर लगा दी, बेटी क्यों देर लगा दी? मेरी बदकिस्मती बाबा, मैं किसी के प्रेम में फंस गई। अच्छा, यानी लव अफेयर चल पड़े। अच्छा बेटी, तो जिसके साथ प्रेम में फंसी मुझे पता नहीं था कि उसकी पहले शादी हुई हुई है, अब वो उसको छोड़े हुए था, मुकदमा चल रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने सिर में अपने अंगारे पाए। तो तू सड़ी क्यों नहीं? अति तो सड़ गई, आधी और सड़ जावांगी। क्यों, क्या हुआ? फिर मैं बार बार कहे तुम तलाक लो कचहरी से, एक पक्का तलाक को, फिर मैं तेरे साथ आऊं। तो फिर क्या हुआ? उनको तलाक लेने में बाबा 6 साल लग गए। तो मेरी उम्र होगी 34 साल की। अब मैं इनकी पत्नी तो लगती नहीं हूं। आगे बाबा तू समझ ले। नहीं, मैं नहीं समझना, तू अपने में समझ दे रहा हूं। तो फिर अब तो तलाक इनका हो गया, कागज इनको डॉक्यूमेंट प्रूफ मिल गया। तो अब हमारी शादी हुई है। जब तो कितनी शानी बनी, तो और क्या का बाबा? फिर इनको हथकड़ी लग जाती, गवर्नमेंट अंदर दे देती हो। पहली औरत इनको अंदर करवाई थी, तो कितनी सारी पहले कितना ये कर अब शादी की। और रब भी हमारा यही कहता है, कमलिया बेवकूफ बन के तुम्हें कितनी शौक है, कामना है, वास्ता है, कामना है, इनको कट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले कचहरी से। अब मुझे कहे परमात्मा तेरी शरण लेता हूं, हे मेरे मालिक मुझे अपनी शरण दे दी। जैसे हमारी मनोरमा आई थी, तलाक बनी के पहले तलाक ले पहली औरत से, फिर मेरा हाथ पकड़। भगवान कहते जो इतनी वासना, कामना, इच्छाएं, राग और देश बनाई ने वैराग से काट, फिर आके मेरे दरबार में कहे प्रभु मुझे आपकी शरण। इतना कहने में कितनी मेहनत लगती है, मुझे आपकी शरण। मनोरमा को हाथ पकड़ने में कितनी मेहनत लगी, तेरे बाप का मुकदमा में कितना लग गया? आप ही कह रहे थे, कोई लगभग 75,000 80,000 रुपया लग गया ना। अब दोबारा शादी हुई आपकी, देख लो आपकी दोबारा शादी। तेरी हिम्मत मेरी बेटी, आपने एक सेकंड हैंड के साथ शादी कर ली। वो तो सेकंड हैंड है, वो तो झूठा है, झूठे के साथ शादी की। मेरे सिर में अंगारे पै गए बाबा। देख लो कितनी मेहनत एक सेकंड हैंड के लिए करनी पड़ी। हमारे वक्त तो सेकंड हैंड बुक्स बिकती थी, आजकल सेकंड हैंड हस्बैंड भी बिकती है, सेकंड हैंड क्या पत्नियां भी बिकती है। आपको पता है? पता है बाबा, समाज में पता है। तो जो सेकंड हैंड के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी। इधर हमारे भगवान हमें कह रहे काम तो सेकंड हैंड है, दे रखा था संसार के प्राणियों को, पदार्थों को, लेने को, देने को। तो भी भगवान उदार होकर के, ब्रॉड माइंडेड होकर कह रही गए इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मका। कितना कमाल का दृष्टांत है 15वें अध्याय का। कितना गजब का ये सारा संसार क्या एक वृक्ष है,
इसकी जड़ें शाखाएं फैली पड़ी है और इंसान इसमें उलझा पड़ा। जब तक वैराग से नहीं काटेगा तब तक भगवान की और इसका आना नामुमकिन है। समय हो गया मेरी देवियों, जाके विचार कर लेना, सोच लेना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों। आप दिन ब दिन काटते जा रही हैं, आप दिन ब दिन आजाद होती जा रही मेरी देवी। भगवान आपको आजाद करे। बिना इससे छूटे हुए गुजारा भी नहीं और तलीम भी नहीं हो पाएंगे, इस मार्ग में लगेगी नहीं। जैसे मनोरमा होशियार बनी, अगर इस सेकंड हैंड पति के साथ शादी करनी है तो पहले से तलाक ले ले, उससे संबंध विच्छेद या डाइवोर्स कर ले और प्रूफ भी कागजों का हो जाए, हाँ तब जाकर के आपने उसका हाथ पकड़ा। इस तरह भगवान कहते उसकी भक्ति तब सफल होगी, पहलों से किनारा कर ले, पहलों से तोड़ ले, ना हो उसको फिक्रे चुनाव, कहे योग का उसको मसनद नशी। बहुत कमाल का दृष्टांत 15वें अध्याय का। ये संसार एक पीपल की वृक्ष की तरह चारों ओर फैला हुआ है। और एक बात कितनी अच्छी कही इसमें, इस वृक्ष की जड़ें पाताल में होती हैं, उस वृक्ष की जड़ें जिसकी ऊपर तले, वो जड़ें ऊपर है। जड़ तो भगवान जी है ना, वो सर्वव्यापी है। संसार की वृक्ष की जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है, उन्हीं में हम उलझे हुए हैं। परमात्मा शक्ति देंगे आपको। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, फिर भी आप कल्याण चाहते हैं, आप नारी चोले में है, आपका तन भी नरम तो मन भी नरम, फिर भी आपके अंदर यह आकांक्षा या लालसा खड़ी होगी कि मैंने कल्याण करना है। भगवान शक्ति दें अपनी ओर से। वैराग आप में तीव्र हो, वैराग के कुल्हाड़े से जो कुछ हमने अपना जाल बनाया है उन्हें काटें, काट के फिर भक्ति खूब होती है, मन पर एक ही जगह लगा रहता है। वही शक्ति देंगे बेटे, मैं तो कुछ आगे कह नहीं सकता। जिन्होंने ये सारा वातावरण आपके लिए तैयार किया है वही आपको वैराग की शक्ति देंगे, उत्साह की शक्ति देंगे, सहनशीलता की शक्ति देंगे। ये तीनों शक्तियां बड़ी जबरदस्त, वैराग की शक्ति, उत्साह की शक्ति और सहनशीलता की शक्ति। तब जीव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ भगवान की जात में तलीन होता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा ये 15वें अध्याय का दृष्टांत आप सब पे लागू कर दे। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, तो कह मुझको परमेश्वर की, किया जिसने हस्ती का दरिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।